नमस्कार दोस्तों, देश विदेश न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों पे। तो सबसे पहले दोस्तों, पीएम मोदी जब घाना पहुंचे तो यहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उनका भव्य स्वागत हुआ। घाना के राष्ट्रपति महामा ने एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किया। नेहरू और नरसिम्हा के बाद घाना जाने वाले भारत के तीसरे पीएम बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। ये एक अफ्रीकी देश है जिसकी यात्रा पर पीएम मोदी गए। यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। गाना में लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए और गाना के साथ ही पीएम मोदी ने अपने 5 देशों की विदेश यात्रा का दौरा शुरू कर दिया है। ये यात्राएं 9 जुलाई तक चलेंगी और इस दौरान पीएम मोदी ब्राज़ील के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इन समेत 5 देशों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने इन 5 देशों की यात्रा से पहले एक वाक्य बोला, कहा कि ग्लोबल साउथ में भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते इससे मजबूत होंगे। चलिए देखिए, भारत के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। दूध, दही, पनीर से लेकर काफ़ी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। सरकार ये प्लानिंग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टूथपेस्ट, कपड़े, जूते और बर्तन, ये सभी आइटम सस्ते हो सकते हैं क्योंकि इन सभी चीज़ों पे सरकार जीएसटी स्लैब को 12% से घटाकर 5% करने की तैयारी कर रही है। तो अगर इन सभी चीज़ों पर जिन पर 12% जीएसटी लगता है, इन पर 60% जीएसटी कम कर दिया जाएगा। 5% ही लगेगा तो ये सब चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी ने तो पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी में शामिल करने का सुझाव दिया सरकार को। तो सरकार अगर इस सुझाव पर भी विचार करती है और पेट्रोल डीजल भी अगर जीएसटी में शामिल होते हैं तो इससे पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, ईंधन वगैरह के रेट भी घट सकते हैं। चलिए नज़र डालते हैं अगली बड़ी खबर पे। ओला, उबर, रैपिडो जैसी कैब सर्विस से यात्रा करने वाले लोग ज़रा ध्यान दें। अब आपका सफ़र करना महंगा होगा क्योंकि सरकार ने इनसे जुड़े भी कई नियम लागू कर दिए हैं। वैसे तो इन नियमों में ये प्रावधान है कि कैब कंपनियां मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी। अब इन कंपनियों को जो बेस फेयर है यानी मूल किराया, वो सरकार के हाथों में होगा क्योंकि सरकार ने मोटर व्हीकल की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस अधिनियम के 2020 के पुराने नियमों को बदलते हुए अभी 2025 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत एक तो मनमाना किराया नहीं वसूल सकेगी कैब कंपनियां और इनका जो फेयर प्राइस है, बेस किराया, वो सरकार के हाथ में होगा। लेकिन फिर भी सरकार ने इन संशोधित अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान रखे हैं जिससे आपका कैब सफ़र करना अब महंगा हो सकता है। और वो नियम ये हैं कि ओला, उबर जैसी कंपनियां पीक आवर्स में दुगना किराया तक भी वसूल सकेंगी। इसके अलावा अगर ड्राइवर ने आपकी राइड कैंसिल की तो भी कंपनियों पे 10% तक का जुर्माना लगेगा। सरकार ने कहा ओला, उबर जैसी कंपनियां 3 महीने के अंदर अंदर इन नए नियमों को लागू करें। अब समझिए पीक आवर्स क्या होते हैं। पीक आवर्स का मतलब बेसिकली वो घंटे, वो समय होता है जब सड़कों पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है या कुछ खास समय जैसे ख़राब मौसम चल रहा, सुबह शाम होने में है, बारिश, त्योहार का या कोई बड़े इवेंट चल रहे हैं। आमतौर से ये समय सुबह 8 से 11 और शाम 5 से 9 बजे के बीच में होता है। तो इन पीक आवर्स के टाइम ये कंपनियां आपसे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा किराया भी वसूल सकेंगी।